सर कैमरा ठीक है क्या? प्यार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार टीचिंग परीक्षा में। सभी लोग जुड़ गए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। 400 से ऊपर भी लाइक कर दिया आप सभी ने। ऐसा लग रहा है बरसात के टाइमों में आप सभी लोग जल्दी से एक्टिव हो गए हैं ना। जे माफी चाहते हैं क्योंकि दानिश सर का क्लास चल रहा था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए भाई साहब। ठीक है, तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं उन सभी को बता दो, आप सभी के लिए निचोड़ निकालने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो कौन कौन प्रैक्टिस के लिए तैयार है सभी लोग बोल देंगे। आज भाई साहब आपका एक सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। एक सरप्राइज टेस्ट रहेगा आपका 50 मार्क का, जहां पे मैं पहले रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आ जाएगी जहां पे आप सभी को, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिंक आ जाएगी जहां पे आपको क्लिक करना है और जाकर टेस्ट देना। तो सभी लोग तैयार है? सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त सेशन को, जहां पे मैं रिवीजन करा रहा हूं। उसके बाद आप सभी को टेस्ट कंडक्ट करके खुद का नॉलेज चेक करना है। क्लियर है? तो चलिए भाई साहब, सबसे पहला क्वेश्चन हर किसी के लिए 10 या 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। द मटेरियल विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड पेंसिल। फास्ट, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम 10 सेकंड या 15 सेकंड बहुत हो गया, आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर रहेगा आपका ग्राफाइट। जिन जिन लोगों ने, और सभी लोग खुद के मार्क्स भी चेक करेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। उसी तरह से आपको टेस्ट भी सॉल्व करना है आगे जाकर। इसका आंसर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अ ड्राइड फ्लावर बर्ड्स आर यूज एज ए स्पाइस। ऐसा कौन सा पुष्प है जो उसे सुखाने के बाद हम मसालों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। फास्ट, चलिए मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करता हूं कि सर प्लीज इनको पोल दे दीजिए ताकि बच्चे जो है जल्दी से जल्दी आंसर कर सके। लगभग 75 क्वेश्चन यहाँ पे होने चाहिए अपने, है ना। बहुत बढ़िया, सभी लोग बोल रहे हैं सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन। चलिए, रिंग वॉर्म, जिसे हम दाद बोलते हैं भाई साहब, दाद खाज खुजली का मलम, रिंगोजन, सबने सुना होगा जी। देखते हैं ना अभी कितने क्वेश्चन होते हैं। फास्ट, आपके ऊपर डिपेंड है। सभी लोग आंसर करेंगे तुरंत, एकदम फास्ट तरीके से जाना है हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फंगी, माने कि फंगस वाला इंफेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फास्ट, water flows off the wings of birds and insect due to the presence of। किसी भी पक्षी के पंखों पर सर पानी जो है भाई साहब वो बह जाता है, किसके वजह से बहता है। सभी लोग एकदम तुरंत आंसर करेंगे और जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाएगी भाई साहब सभी लोग एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे दोस्तों के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका वैक्स। क्या रहेगा? वैक्स। ये हो गया का 4थे नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। चलिए, एकदम गोली की तरह आंसर करना मैं आपको बता रहा हूं, एकदम फास्ट तरीके से, जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट। करुणा जी, थोड़ा टाइम का टेक्निकल थोड़ा इश्यू था, ठीक है, उसके वजह से। जी बिल्कुल, बच्चे समझ गए हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एसोसिएटेड विद द मसल फटीग। मसल फटीग माने कि जो मांसपेशियों में थकान आती है भाई साहब, ये किसके वजह से होता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दे दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माने कि लैक्टिक एसिड। क्या रहेगा? लैक्टिक एसिड। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद पढ़ते आगे 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। देखते हैं किसको कितने मार्क्स मिलते हैं, देखते हैं किसको कितने मार्क्स मिलते हैं। हर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पकड़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पजेस द एनर्जी इज रिलीज। कौन से प्रोसेस में आपकी एनर्जी माने कि ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया। चलिए इसका आंसर रहेगा आपका रेस्पिरेशन। क्या रहेगा? रेस्पिरेशन माने कि श्वसन। ठीक है, एनर्जी रिलीज बोला गया, एनर्जी बनाई नहीं जाती ऐसे नहीं बोला है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पता था इसमें गड़बड़ करने वाले हो। ये 7वें नंबर का क्वेश्चन, ये भाई साहब अभी अभी आपका बीपीएससी का जो हेड टीचर का एग्जाम हुआ है ना, उनके सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसका जो एनालिसिस था हमने कल लिया है, जिन बच्चों ने अटेंड किया था उनको ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, मुझे पता है। तो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे जी। जी, which of the following type of mirror is used by the ant specialist doctor? चलिए फास्ट तरीके से आंसर करेंगे सभी लोग, एकदम गोली की तरह आंसर करना है। बहुत बढ़िया, इसमें रहेगा आपका आंसर जी, बहुत बढ़िया, इसका रहेगा आपका डी, माने कि अवतल दर्पण, माने कि जिसे बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। सभी लोग खुद को करेक्ट भी करते जाएंगे अगर कहीं पे गलत हो रहा है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर अभी आपके टेस्ट जो आपको नीचे दी जाएगी ना, वहां पे रहेगी। ठीक है, कौन से क्वेश्चन रहेंगे मैं बता नहीं सकता वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए ये भी आपका हेड टीचर के इस एग्जामिनेशन में आया था क्वेश्चन फास्ट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? सभी लोग आंसर करेंगे इसका फास्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। क्या रहेगी जी? साइटोकाइनिन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इजीली लूजेस द इलेक्ट्रॉन? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा? फास्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका पोटेशियम। क्या रहेगा? पोटेशियम रहेगा। सभी को ध्यान में रखना है, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई है, वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला गया है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। फास्ट, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी। क्या रहेगा? डीडीटी रहेगा। ठीक है जी, हां, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट 11वें नंबर का क्वेश्चन, फास्ट पढ़ेंगे और फास्ट आंसर करेंगे। जो रेस में नहीं है वो रेस से बाहर हो जाएगा और आखिरी में मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है जी, देखते हैं। सबसे आखिरी में आपको खुद के मार्क्स बताना है कि कितने मार्क्स मिले हैं, और जो टेस्ट आपको कमेंट बॉक्स में दी गई उसकी लिंक रहेगी। जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा आपको वो लिंक मिल जाएगी, आपको उस लिंक के ऊपर आपको टेस्ट भी सॉल्व करनी है। ठीक है जी, इसका क्या रहेगा? इसका रहेगा आपका कूलम्स लॉ। क्या रहेगा? कूलम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए फास्ट। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? प्रतिरोध बोला गया है, प्रतिरोध। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसमें लिख रहा हूं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत स्लो आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत स्लो आंसर कर रहे हो। ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, यही होता है आपका ओम्स लॉ, यही होता है आपका ओम्स लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कल जिन जिन लोगों ने वो एनालिसिस देखा है उन लोगों का सभी का ये आंसर जो मैं ले रहा हूं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाले आप सभी के लिए, मैंने पहले ही बोला है। बहुत बढ़िया, फास्ट दौड़ो भाई। खाना वाना खाए कि नहीं? क्या अभी भी ग्रिलिंग निकल रहा है बॉडी में? ओके चलिए, और जो क्वेश्चन रॉन्ग होता है भाई साहब वो लाइक और शेयर कर देगा, है ना। इसका आंसर रहेगा आपका मर्क्यूरी, माने की पारा। ओके, ऐसा धातु जो रूम टेम्परेचर पे ऊपर द्रव फॉर्म में होता है, माने कि द्रव रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन, एसिड्स रिएक्ट विद द बेसेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड कंपाउंड। चलिए फास्ट, बहुत बढ़िया।
सभी लोग बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में अंदर, ब्रेन के अंदर, उनके बीच में एक छोटी सी गैप होती है। उस गैप को क्या बोला जाता है? उस गैप को क्या बोला जाता है? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रेन के ऊपर में अगली सेशन में क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। ब्रेन के ऊपर यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है? क्योंकि ब्रेन के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है और जनरल न्यूरॉन्स के बारे में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्रेन्स के। ठीक है जी? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिनैप्स। क्या रहेगा इसका आंसर? सिनैप। बहुत बढ़िया। चलिए 15 हो गए। 16 नंबर का क्वेश्चन। सभी लोग खुद को टेस्ट करेंगे ईमानदारी से। सभी लोग खुद को टेस्ट करेंगे ईमानदारी से और ईमानदारी से खुद के मार्क्स भी बताएंगे सबसे आखिरी में। चलिए बहुत बढ़िया, 15 में से 15। बहुत बढ़िया। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन विच कॉजेस, कौन सा कैंसर होता है भाई साहब? चलिए कौन सा कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका होता है आपका आंसर ए। और आपने अगर थोड़ा सा एनालिसिस किया होगा तो आपको यह देखने में आएगा कि बीपीएससी में अभी हेड टीचर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम आंसर आपको ए दिख रहा है। मैक्सिमम आंसर क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये एनालिसिस हम सबसे आखिरी में करने वाले हैं वैसे भी, कि कौन से, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आया तो तुक्का कैसे मारना चाहिए वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है? वो भी लगभग 50% आपका करेक्ट आएगा। चलिए बताइए। द बॉडी, हाँ शरीर भाई साहब बोल रहे कि धनावेशित कब हो जाता है? क्या लूज करेगा वो शरीर से? बहुत बढ़िया। 1000 के ऊपर बच्चे लाइव हो गए हैं और 500 के ऊपर आपके लाइक भी हो चुके हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। और जो बच्चे लेट आए हैं भाई साहब वो लेट ही रह गए। चलिए बहुत बढ़िया। फास्ट इलेक्ट्रॉन, बहुत गजब, बहुत गजब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। रेनबो हमेशा कैसे, कौन से दिशा में बनता है? रेनबो हमेशा कौन सी दिशा में बनता है? चलिए रेनबो हमेशा कौन सी दिशा में बनता है? और आपको बात बता दूं भाई साहब, हेड टीचर में एक एक क्वेश्चन हमारे पढ़ाए गए टॉपिक्स में से जैसे कि वैसे, ठीक है? थोड़ा भी बदल नहीं भाई साहब। जितना भी आपको एक्सप्लेन किया था उन एक्सप्लेनेशन में से ही आए हैं क्वेश्चन। कल मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, ठीक है? इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई साहब रोज डेली क्लास किया करो। यह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी भी रेनबो बनेगा तो सूरज और रेनबो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने में, माने कि तोड़ने में, कौन से उत्प्रेरक को क्या बोला जाता है? चलिए कौन होता है वो तोड़ने वाला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे बोला जाता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम बोला जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन, एसिडिटी इन द स्टमक आफ्टर ईटिंग कैन बी इरेडिटेड बाय। ये क्वेश्चन हमने कितने बार लिया बताओ? यह हमने क्वेश्चन कितने बार लिया है? इसका आंसर हमने एक और यहां पे आंसर रह सकता है, वो रहता है आपका MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोक्स जो भी है, जिसे हम एंटासाइड बोले थे। क्या बोलते हैं? एंटासिड। ये भी मदद में आता है। पर यहां पे आंसर क्या रहेगा जी? जी हाँ, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, उसे हम खाने का सोडा बोलते हैं। क्लियर है? वो रहता है, ये अल्कलाइन होता है जी। ये कैसे होता है? अल्कलाइन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पिगमेंट यूज इन द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए
प्लांट्स के द्वारा, पादप की द्वारा कौन से पिगमेंट मुख्य रूप से उपयोग में लाए जाते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन से? क्लोरोफिल पिगमेंट। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए एक 21 नंबर का क्वेश्चन। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज डबल, वोल्टेज को अगर हम डबल कर दे तो करंट के ऊपर क्या असर होगा? करंट के ऊपर असर क्या होगा? बहुत बढ़िया। चलिए, शुक्रिया टेक्निकल टीम का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। फास्ट में आंसर करेंगे सभी लोग। क्या रहेगा इसका उत्तर? क्या हो जाएगा जी? अगर हम वोल्टेज को डबल कर रहे हैं तो करंट कैसे हो जाएगा जी? ये हो जाएगा भाई साहब आपका, ये भी डबल हो जाएगा। करंट भी कैसे हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन। चलिए फास्ट। जल्दी जल्दी डांस करेंगे जी, डांस करेंगे, बांगड़ा करेंगे, बांगड़ा क्या करेंगे? वैगल डांस करेंगे, वैगल डांस करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर कौन करता है, क्योंकि मैंने बहुत स्टार्टिंग में लिए थे क्वेश्चन ये वाले। गुड मॉर्निंग कहा है राजेंद्र जी? अभी तो आफ्टरनून हो गया है जी, खाना पचने को आ गया है भाई साहब खाना पचने को आ गया है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं ताकि 100 क्वेश्चन मिनिमम हमारे कंप्लीट हो जाए, है ना? फास्ट करेंगे सभी लोग। मुझे पता था इसका आंसर आप लोग गलत देने वाले हो, इसका आंसर बता देता हूं, गैलेडियम। गैलेडियम नाम का अलगी होता है, शैवाल होता है, जो अगार अगार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए इस तरह का होता है, आपको ध्यान में रखना है। दो शैवाल आपको याद में रखना है, एक है गैलेडियम, एक है ग्रासिलेरिया। दूसरा कौन सा है? ग्रासिलेरिया। ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले लिया था, और वो बोलते हैं ना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे का भूलते जाते हैं, वैसे हुआ आपके साथ। गैलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये दो शैवाल आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है और जो अगार अगार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन, फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा? चलिए, ब्रायोफाइटा के बारे में पूछा गया है, उसकी विशेषता क्या होती है? इसे ही हमने भाई साहब क्या बोला था? पादप जगत का, ये सबसे महत्वपूर्ण है, पादप जगत का इसे उभयचर बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ब्रायोफाइटा को जी। इसका आंसर क्या रहेगा? लैक ऑफ ट्रू रूट, माने कि सच्ची जड़ों का उसमें अभाव होता है। तो इनमें होता क्या है? इनमें होता है भाई साहब, ये देखिए, इनमें राइजोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं, जो जड़ की तरह दिखते तो है पर होते ही नहीं है। ये जड़ की तरह दिखते तो नहीं है, दिखते तो है, पर इसे ट्रू रूट्स नहीं बोला जाता है। क्लियर है? चलिए भाई साहब, यहां पे लिखा भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से संवहनी पौधे कौन से हैं? संवहनी पौधे बोला गया है वैस्कुलर प्लांट, माने कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम है। चलिए, किनमें जाइलम और फ्लोएम है? जाइलम और फ्लोएम आप सभी को पता है भाई साहब, किन में होते हैं जी? ये होते हैं आपके, किस में होते हैं जी? ये होते हैं आपके टेरिडोफाइटा में। किस में होते हैं? टेरिडोफाइटा में होते हैं। और टेरिडोफाइटा का अगर आपको एग्जांपल याद आ रहा है तो वो कौन है जी? वो है आपका फर्न प्लांट। फर्न प्लांट होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 25 हो गए हैं। चलिए 26 क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? भौतिक राशि के बारे में बोला है, कौन सी मूल, माने कि फंडामेंटल।
बेसिक या जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं फास्ट। 26 ही क्वेश्चन हुए हैं। इसका आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या रहेगा आपका? इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। बाकी के सभी जो है भाई साहब डिराइव्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन। फर्मी किसकी मात्रा है? क्या फर्मी इज अ यूनिट ऑफ, फर्मी किसकी यूनिट है? फर्मी किसकी मात्रक है? फास्ट, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग भाईजान। बहुत बढ़िया, ये रहेगा आपका लेंथ माने कि लंबाई माने कि दूरी। और एक फर्मी मतलब कितना होता है? देखिए जी, एक फर्मी मतलब होता है 10 का घातांक -15। ठीक है, 10 का घात -15 माने कि 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? राशि का मात्रक नहीं है। चलिए बताइए, किस राशि का मात्रक नहीं है? वो रहता है भाई साहब आपकी विकृति। क्या रहती है? विकृति माने कि डिफॉर्मिटी। क्या रहेगी? डिफॉर्मिटी। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सोचने का समय नहीं है, बिना सोचे समझे आंसर देना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आंसर आ रहा है मार दो भाई साहब। अभी इतने ही तेजी से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा पेपर भाई साहब 1 घंटे में सॉल्व कर वापस आ जाओगे। जी बिल्कुल। सी नंबर, कौन सा सी बोल रहे हो? बोला बरबा एकदम भालो भालो। सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही रहेगा जी, बहुत बढ़िया। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है बोला है? माने कि आपको स्केलर के बारे में पूछा गया है, आपको अदिश राशि के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा? तुरंत फास्ट, ज्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास। जी बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम माने आयतन रहेगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। वैसे एक्सप्रेशन हमने देख लिया है, ये सभी क्वेश्चन हमने करे हैं, पर जो क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे हैं, आपको हार्ड लग रहे हैं, मुझे पता है कुछ कुछ क्वेश्चन है, उनको मैं कल करवाऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर से एक बार। ठीक है जी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो 50 मार्क की टेस्ट मिल रही है उसमें 50 में से 50 मिलेंगे। ठीक है, आघात और प्रत्याघात भाई साहब बताइए कैसे रहेंगे जी? ऑप्शन नंबर सी, समान और विपरीत दिशा में होते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया है, लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। क्या रहेगा इसका उत्तर? आएगा जी, क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप देख लेना। जो मैं क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं भाई साहब, ये हमारे तो बीपीएससी की वैसे भी पूरे के पूरे लगभग सभी क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी की एग्जामिनेशन मान कि आईएएस की एग्जाम हो गई, यूपी की जो होती है पीएसयू उसमें से एग्जाम हो गई, झारखंड, छत्तीसगढ़, अब बचा है सिर्फ रेलवे। रेलवे का एक क्वेश्चन आया था अभी हेड टीचर के एग्जामिनेशन में, सॉरी रेलवे ने एसएससी से एग्जाम आया था, तो एसएससी के भी एग्जाम क्वेश्चन आपसे करवाने वाला हूं। अभी हार्ड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। व्हेन द ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक इन अ मूविंग बस, पैसेंजर पुश फॉरवर्ड। इसका आंसर क्या रहेगा जी? ये रहेगा आपका सी आंसर, न्यूटन की गति का पहला नियम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32-33 क्वेश्चन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ सबसे अच्छे से बताने वाला कौन सा स्टेटमेंट है? चलिए, इसे हिंदी में नहीं लिखा गया पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी तो वैसे भी इक्वेशन इसमें दिया है। चलिए फास्ट, और लाइक भी कर देंगे और शेयर भी करते जाएंगे अगर क्वेश्चन, हाँ अच्छे, अगर क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया तो आपको लाइक और शेयर करना है।
ग- हाँ जी बिल्कुल, गलत हो गया तो लाइक शेयर कर दीजिए जी। सी होगा इसका आंसर जी, नहीं, फर्स्ट लॉ बोला गया है तो आपका बी ऑप्शन रहेगा। ये भाई साहब आपका थर्ड लॉ है, ये आपका थर्ड लॉ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आंखों के लेंस की फोकस की दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? चलिए फास्ट, पुतली, रेटिना, सिलरी मसल, आइरिस, क्या रहेगा जी इसका उत्तर? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका सिलरी मसल्स। क्या रहेंगे? सिलरी मसल्स रहेंगे इसका आंसर। ठीक है, ये देखिए छत्तीसगढ़ के एग्जामिनेशन में पूछा गया था ये, पीसीएस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट मोस्ट, सबसे ज्यादा अपवर्तित होने वाला लाइट कौन सा रहेगा? चलिए बताइए इसका आंसर। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हमने कल ही देखा था, ये क्वेश्चन हमने कल नहीं परसों के दिन ही देखा था। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, 1000 लाइक आपने कंप्लीट कर दिए, माने कि 1000 लोगों के जी नहीं, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा जी? कल ही हमने देखा था, है ना? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बैगनी सबसे ज्यादा आपका क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। 36, चलिए फास्ट, 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा आपका अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण मान की कॉनकेव मिरर, ये आपका सही उत्तर रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, एडिपोज टिश्यू इज प्राइमरी कंपोज ऑफ विच टाइप ऑफ सेल? एडिपोज टिश्यू कौन से टाइप ऑफ, जी हां देते बताओ, कौन से टाइप ऑफ कोशिकाएं रहती है उनमें अंदर? बहुत बढ़िया, समझा दूंगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड लग रहे हैं वो कल मैं समझा दूंगा पक्का, पर आज टेस्ट देना है आपको, किसी भी हालत में आज आपको टेस्ट देना है। इसका रहेगा आपका एडिपोसाइट। क्या उत्तर रहेगा? एडिपोसाइट, माने कि ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। एडिपोस टिश्यू में एडिपोसाइट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर का क्वेश्चन, विच सब्सटेंस डज द लीवर प्रोड्यूस दैट इज इसेंशियल फॉर द डाइजेशन? चलिए, लीवर द्वारा पाचन में मदद करने वाला कौन सा एंजाइम सीक्रेट किया जाता है? चलिए, ये तो एकदम बोनस क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मुझे पता है, तो सभी लोग जल्दी से इसका आंसर भी कर देंगे जी। क्या रहेगा इसका उत्तर? बहुत बढ़िया, और मैक्सिमम लोगों ने, मैं देख रहा हूं यहां पे गलत किए है भाई साहब, गलत किए है। यहां पे लीवर 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 बोला गया है तो बाइल रहेगा। क्या रहेगा? बाइल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 हो गया, 39 देखते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज टू फोर्स द राइपनिंग ऑफ फ्रूट? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। फल को जबरदस्ती पकाने में मदद करने वाला कौन सा गैस होता है जी? बताइए। वही तो फल खा रहे भाई साहब अभी लोग, है ना, इसी के वजह से कैंसर भी हो रहा लोगों को। ये रहेगा आपका इथिलीन। कौन सी? इथिलीन गैस जो होती है भाई साहब, ये इस्तेमाल की जाती है आपको फलों को पकाने के लिए। 39 हो गया, 40 क्वेश्चन। चलिए फास्ट, द pH ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन द 7? बहुत बढ़िया, इसका रहेगा आपका भाई साहब ब्लड प्लाज्मा। क्या रहेगा? ब्लड प्लाज्मा 7.3 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसका बताएंगे आंसर। मायोपिया, मायोपिया जिसे हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ये कौन से लेंस के इस्तेमाल से दुरुस्त किया जाता है, ठीक किया जाता है? चलिए फास्ट, म्यूजिक लगाओ का पीछे से।
आरंभ है प्रचंड, है ना, वो गाना सुना है ना भाई, वो सुनते जाओ, बड़ा ताकत आती है दिमाग में। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव। अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे हम मायोपिया में। जी 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 जी, इसका आंसर क्या रहेगा जी? अवतल दर्पण रहेगा क्या? मिरर कहां से आ गया? यहाँ पे मिरर थोड़ी इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज करेंगे जी बताओ? मायोपिया में आप कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करोगे ना। पास में आ रही है, अरे भाई साहब, इसका आंसर आपका ए है, कॉनकेव लेंस। क्या रहेगा आपका? कॉनकेव लेंस। सभी लोग खुद को कैड कर लेंगे। यहां पे गलत आंसर लिखा गया है, यहां पे आपका आंसर ए चाहिए, यहां पे आंसर आपका ए चाहिए। क्लियर है जी? मेरा भी एक गलत हो गया, मेरा भी एक गलत हो गया। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन, 41 नंबर का क्वेश्चन, 41 नंबर का क्वेश्चन। मायोपिया जिसे हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, वो क्या कंडीशन होती है? चलिए बताइए। पास का दिखाई देता है क्या दूर का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। निकट का आपको धुंधला दिखाई देगा, निकट का आपको धुंधला दिखाई देगा, दूर की चीजें आपको क्लियर दिखेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर का क्वेश्चन, फास्ट। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मायोपिया? मायोपिया होने का मुख्य कारण कौन सा है? मैं वही बताया था आपको, मायोपिया में जिसे हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, उसके शब्दों के ऊपर आपको नहीं जाना है। मायोपिया जिसे हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, निकट का हमें अच्छे से दिखाई देता है, दूर का हमें ब्लर दिखाई देता है। जी नहीं, 41 का आपका भाई साहब यहां पे बी ही रहेगा। ठीक है, नियर साइटेडनेस बोला है ना। अरे भाई साहब, पास का हमें अच्छे से दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। अरे यार, मेरे दो क्वेश्चन गलत हो गए यार। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूं। चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। मेरे दो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। चलिए, मेरा भी मोहे मोहे हो गया। चलिए, हाँ, ये देखिए, ये आप ऐसे आंसर करोगे ना, आप क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं भूलोगे। वही तो मोटो होता है भाई साहब, कि आंसर नहीं भूलना चाहिए। अभी आप कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है। चलिए, कॉज ऑफ मायोपिया, कॉज ऑफ मायोपिया। चलिए क्या रहेगा? इसका आंसर अभी मैं सही करूंगा, इसका आंसर मैं अभी सही करूंगा। इसका आंसर आपका बी रहेगा। क्या बी सही रहेगा? जी हाँ, इसका बी सही रहेगा ना? ठीक है ना, मेरा सही है क्या? जी मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है। चलिए, आप लोगों का अगर सही है तो एक बार लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 नंबर का क्वेश्चन। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में, ये तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, मुझे आता है, ये मुझे आता है। आप सभी को आता है क्या? आता है तो भाई साहब टिक कर दो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा जी। ओके, चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 44 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग नहीं है? मुझे इसका भी आंसर पता है, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव पूछा गया है। चलिए, मुझे इसका आंसर पता है। क्या आपको पता है? आपको पता है तो जल्दी से आंसर कर दो, गलत नहीं करना जी। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका ध्वनि तरंगे। क्या रहेंगे? ध्वनि तरंगे, जिसे ही मटेरियल वेव भी बोला जाता है। ठीक है, पदार्थ तरंग बोला जाता है। 44 हो गया, 45। ओके, ये बोल रहा है भाई साहब आपको वेवलेंथ पूछा गया है, तरंग दैर्घ्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है?
तरंग दैर्घ्य पूछा गया है और आपको वेलोसिटी दिया है भाई साहब। मैं निकाल रहा हूं जल्दी से, देखिए v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय एन होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1500 डिवाइड बाय 300। भाई साहब कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा का 5। मेरा आंसर आ गया 5। आपका क्या आया है? आपका क्या? वो बहुत बढ़िया जी। चलिए भाई साहब पहले ही मार दिया, बड़े तेज हो भाई साहब। चलिए इसका आंसर बताएंगे। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, मुझे पता है आंसर क्या है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे फास्ट में। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करें। 3 इंटू 10 टू पावर 8 यहां पे टाइम देना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? इसका भी मुझे आंसर पता है मुझे पता है इसका आंसर क्या है। हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम क्या बोलते हैं जी? दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। ये क्या होता है जी? जी हां बिल्कुल, इसको फार साइटेडनेस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट 48। हां यहां पे कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? चलिए इसका भी आंसर मुझे पता है, इसका भी आंसर मुझे पता है। क्या आप लोगों को पता है? फास्ट में। बहुत बढ़िया। इसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कॉन्वेक्स। वहां पे कॉनकेव है, हाँ मायोपिया में कॉनकेव है, यहां पे कॉन्वेक्स है। इतना ध्यान में रख दो भाई साहब, ठीक है। देखो वर्ड भी थोड़ा हार्ड है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। चलिए व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया होने का मेन कॉज कौन सा है? मैं आपको बोल रहा हूं आंखों के ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है, आंखों के ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है। चलिए फास्ट जी, बहुत बढ़िया। वहां पे आंख ऐसी हो गई थी ना, यहां पे आंख चपक जाती है भाई साहब। ए क्या हो जाएगी? चपक जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 हो गया। 50 नंबर का क्वेश्चन, फास्ट। फास्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। 40 नंबर 41 गलत हो गया, मैं 41 बाद में चेक कर लूंगा, पर अभी हम टेस्ट के बहुत आगे आ चुके हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन चला है, हाइपरमेट्रोपिया इज कॉज बाय द इमेज फोकसिंग ऑन। हाँ अब बताओ इमेज कहां पे बनती है हाइपरमेट्रोपिया में? बहुत बड़े, इसका आंसर मुझे पता है, मुझे लगा है कुछ लोगों को नहीं पता है। ये आपके रेटिना के पीछे बनेगी, रेटिना के पीछे, मान की बिहाइंड द रेटिना, ये आपका आंसर रहेगा। बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। ये ऐसी आंख हो जाएंगी ना तो लेंस से भाई साहब पीछे में इमेज बन जाएंगी आपकी रेटिना की, रेटिना के पीछे बन जाती है हाइपरमेट्रोपिया में। चले 51 नंबर का क्वेश्चन, इफ अ लाइट वेव इंटर्स फ्रॉम द एयर टू ग्लास। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एयर से अगर ग्लास में जा रहे हैं तो वहां पे आपको पूछा गया है कि गति में क्या डिफरेंस आ जाएगा। चलिए बताइए, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। प्रकाश के गति में क्या अंतर आएगा? बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा? बहुत बढ़िया, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मुझे इसका आंसर पता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। शक्करों में सबसे मीठी, जिसकी वजह से भाई साहब जो ये क्या करते हैं उसको, उपवास करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको भाई साहब, क्या बोलते हैं उसे? शब्द ध्यान में नहीं आ रहा। देखिए एग्जाम के टाइम पर ऐसे लगता है कि कुछ शब्द ध्यान में नहीं आते ना, ऐसा हो गया है। फ्रुक्टोज। चलिए इसका आंसर रहेगा आपका फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज ये सबसे ज्यादा मीठी शक्कर होती है, सबसे ज्यादा मीठी शक्कर होती है आपकी फ्रुक्टोज। कहां पे पाई जाती है? फ्रूट्स में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय सौंदर्य शिक्षा, मानवीय सौंदर्य शिक्षा वाला विज्ञान कौन सा है? फास्टिंग, हाँ वो बड़े लोग करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, बढ़िया जूस वूस पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मुझे ध्यान, मुंह में है पर जबान पर नहीं आ रहा भाई साहब। जी हाँ, मुंह में है पर जबान पर नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। डाइटिंग क्या करते हैं? डाइटिंग बोलते हैं। जी हाँ, इसका आंसर रहेगा आपका कोलोलॉजी। मानवीय सौंदर्य, काले लोगों को गोरा करने वाला विज्ञान, कोलोलॉजी, काले लोगों को गोरा। लगता है मुझे भी इसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, है ना। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन, 54 नंबर का क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलती है,
जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन में या द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ता है? चलिए फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर बोल रहे भाई साहब। हां, आयतन घट जाएगा, आयतन घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, व्हाट इज प्रेस बायोपिया? फिर से आग आ गई, फिर से आग आ गई, और मुझे पता है, और मुझे पता है इसका आंसर क्या है। चलिए जी, बिल्कुल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी बढ़ेगी जी, बिल्कुल। कुछ लोग बोल रहे सर कैसे घटेगा? घटेगा नहीं, हमने इसके बारे में पढ़ा है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। जब नए बच्चे आज आए ना, उनको बड़ी तकलीफ होने वाली है भाई साहब। देखो कितने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, लगभग 200-300 क्वेश्चन तो अपने हो गए। ये तो लगभग आधे भी क्वेश्चन नहीं हो हमारे, है ना? तो इसमें क्या आ जाएगा जी? एज रिलेटेड प्रॉब्लम है भाई साहब। ये उम्र हो जाए, उम्र हो गई तो दिखना बंद हो जाएगा, है ना? दिखना बंद हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर का क्वेश्चन, और 5 मिनट ले लेने वाला हो। जितने भी क्वेश्चन होते हैं उतने क्वेश्चन रहेंगे, और आपको 50 मार्क की टेस्ट होने वाली है। इसके बाद सभी लोगों को बता दो कि आपके कमेंट बॉक्स में टेस्ट की लिंक जनरेट हो जाएगी जैसे ही क्लास हो जाएगा, और क्लास होने के बाद आपको तुरंत वो टेस्ट कंडक्ट करके खुद के मार्क्स को और अच्छे से उसको रिवाइज कर 50 में से 50 लेना है। 50 मार्क की टेस्ट रहेगी आपकी, अच्छे से टाइमिंग लगा देना है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क, तो लगभग आधे घंटे में आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट द प्रेस बायोपिया? इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बायफोकल लेंस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 56 हो गया है, ये हो गया आपका 57 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? चलिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी को ध्यान में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसे सेल ऑर्गन हैं भाई साहब, जिनमें आपको डीएनए और आप डीएनए एंड आरएनए दोनों भी मिलेंगे, दोनों भी मिलेंगे। आंसर आपका ए रहेगा। क्या रहेगा? आंसर आपका ए रहेगा। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? चलिए फास्ट, एकदम ताबड़तोड़ आंसर करना है। जी हां, बिल्कुल। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, जीन, जो प्रोटीन की सूचना देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 नंबर का क्वेश्चन, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? डीएनए के बारे में, इनके बारे में हमने देखा था, इनके बारे में हमने देखा था। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है जी? जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते कौन आंसर करता है फास्ट। बस 5 मिनट बाकी है हमारे, और 5 मिनट में, जी हां बिल्कुल, फास्ट। दो ही मिनट बाकी है, 2 ही मिनट बाकी है। इसका आंसर क्या रहेगा जी? मुझे पता था, मुझे पता था इसका आंसर आप गलत करने वाले हो। मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत किया इसका। जी हां, डीएनए की खोज की थी भाई साहब इन्होंने, जॉनसन फ्रेडरिक मेचर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी। क्या पूछा गया है? खोज किसने किए थे? जॉनसन रहेंगे। डीएनए स्ट्रैंड, उसका स्ट्रक्चर किसने बताया था? अगर आंसर आता है तो वो रहेगा आपके जेम्स एंड फ्रेडरिक फ्रांसिस, जिसे हम वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। माने कि ये इस तरह से होता है डीएनए, ये किसने बताया था? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। खुद को क्लियर करेंगे सभी लोग। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन आया गया है।
प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? और ये बड़े ही प्राउड वाली बात है। जी हां, खोज जॉनसन ने की थी, उसके बारे में अधिक विस्तार से बताया था आपके किसने किसने बताया था? वो बताया था कि जॉनसन क्रिक, उन्होंने बताया था। ये है आपके खुराना साहब जी, ये को है आपके खुराना साहब जी है, हमारे इंडिया के भाई साहब, बड़ी गर्व की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर का क्वेश्चन, 1 मिनट बाकी है भाई साहब, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन इन अ सॉलिड स्टेट एट अ नॉर्मल टेम्परेचर? चलिए चलिए जल्दी जल्दी, क्या रहेगा इसका उत्तर? इसका उत्तर रहेगा आपका भाई साहब, सॉलिड स्टेट पूछा गया है तो क्या रहेगा? ब्रोमीन भाई साहब ये लिक्विड स्टेट में होता है जी, आपका आंसर आयोडीन रहेगा, आपका आंसर आयोडीन रहेगा। बस 2 और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ले लेते फिर खत्म कर देते, ठीक है? 65 हो जाएंगे क्वेश्चन, और इनमें से ही आपको 50 मार्क्स की टेस्ट भी कंडक्ट की जाएगी, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ भी गई होंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई जी। हाँ, विच एक्सेटरी ऑर्गन इज फाउंड इन फ्लैटवर्म? फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म होते हैं पेट में, और पेट में लगाते हैं आग, और आग से हो जाएगी आपकी आपकी चलिए बहुत बढ़िया, आग से हो जाएगी आपकी फ्लेम सेल, आग से हो जाएगी आपकी फ्लेम सेल। फ्लैटवर्म होते हैं आपके पेट में, और पेट में लगाते हैं आग, और आग में होती है फ्लेम सेल। चलिए एरोमीटर भाई साहब किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जी फास्ट। बहुत बढ़िया अजी, एरोमीटर, एरोमीटर किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? इसका एनीमोमीटर अलग हो गया, एरोमीटर अलग है। जी हाँ, डेंसिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है, टू मेजर द डेंसिटी। डी ऑप्शन रहेगा इसका। एनीमोमीटर अलग है, एरोमीटर अलग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। क्लियर है? डेंसिटी यहां पे भी गलत लिखा है, यहां पे डी चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी का, और इसके साथ ये टेस्ट हमारी यहीं पे खत्म होती है। इसका आंसर आप सभी को पता है, मुझे पता है, और इसी आंसर के साथ सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आप सभी को एक लिंक दी गई है, जहां पर जाने के बाद आप इस टेस्ट को कंडक्ट करने वाले हो। अच्छे से टाइमिंग लगाना और खुद होकर टेस्ट सॉल्व करना। 50 मार्क की टेस्ट, 50 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए सभी लोग, ठीक है? इसका आंसर क्या रहेगा? 65 का रहेगा आपका लैंड स्टेनर, ठीक है? तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, लिंक को ओपन करेंगे और टेस्ट सॉल्व करेंगे। चलिए धन्यवाद। कुछ लोग बोले कि सर ऑप्शन नंबर 41 का थोड़ा चेक कर लेगा, ठीक है?